वेलकम टू राज स्टडी IQ। देखो, इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी में अगला टॉपिक। दो टॉपिक है छोटे छोटे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक क्वेश्चन उपसर्ग से और एक क्वेश्चन प्रत्यय से हमेशा कन्फर्म होता है। तो उपसर्ग होता क्या है? उपसर्ग है उप प्लस सर्ग से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप, पास। सर्ग में रचना या सृष्टि करना, किसी के पास जाकर, या उप या समीप। वे शब्दांश जो किसी दूसरे शब्द के समीप जाकर उसका अर्थ बदल देते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं। ये शब्द क्या कहलाते हैं? ये शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं? शब्दों के अंश होते हैं, शब्दांश होते हैं। प्रत्येक उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे, शुरू, आरंभ, प्रारंभ में भी लगाए जाते हैं। उपसर्ग कहाँ लगाए जाते हैं? इस शुरुआत में। प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। किसी भी शब्द के साथ आरंभ में लगाकर कोई भी शब्द है वो कोई शब्दांश उसमें स्टार्टिंग में लगा दिया तो उसका क्या होगा? अर्थ या भाव बदल जाएगा। किसी भी शब्द, अगला क्या है? किसी भी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी लगाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है केवल एक ही उपसर्ग हो सकता है एक से ज़्यादा उपसर्ग हो। उपसर्ग अविकारी है। जो भी उपसर्ग हैं वो क्या है? अविकारी हैं। इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। समस्त पद शब्द में से मूल शब्द की पहचान कर उपसर्ग को अलग किया जा सकता है। मूल शब्द का पहचानते हैं तो आप उपसर्ग को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। और पुलिस में यही क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। मूल शब्द का वह छोटे से छोटा शब्द जिसका कोई अर्थ या भाव अवश्य हो वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। अब बात करते हैं उपसर्गों की संख्या। उपसर्ग तो संस्कृत में कितने हैं? 22 उपसर्ग संस्कृत के हैं। उर्दू के 19 हैं। हिंदी के 12-10 हैं। जैसे कोई पूत लिखा है उसके आगे लगा दिया सा तो सपूत, यानी कैसा? अच्छा पुत्र। और लगा दिया क्या? कपूत। एक का लगा दिया तो क्या वो? कपूत, यानी खराब बेटा। अंग्रेजी कितने हैं? 8। अब बात करते हैं, देखो उपसर्ग समीप, षष्ठी का है ना। अब कुछ उपसर्ग देखते हैं संस्कृत वाले, कितने हैं? 22। आ, आओ, उप, अप, उत, ये सभी किसके हैं? संस्कृत के उपसर्ग हैं। एक बार आपको देख लें, निर, निस, प्रा, परा, प्रति। जैसे देखो विसर्ग ई, ऊ, सा, संस्कृत के उपसर्गों में नहीं आते हैं। संस्कृत के उपसर्गों में नहीं आते हैं। जैसे ये क्या है? अन्वय। अन्वय में कौन सा उपसर्ग है? अनु। ये क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय में क्या है? प्रति। हिंदी के उपसर्ग की बात करें तो हिंदी कितने हैं? हिंदी के उपसर्ग हैं आ, बड़ा आ, अन, पु, दु, नी, ओ, भर, सु, आद, उन, पर, विन। ये किसके हैं? हिंदी के। अब बात करते हैं अरबी और फारसी के भी कुछ उपसर्ग हैं जो क्या हैं? उर्दू वाले हैं। वाह, बद, बेदखल, विला, ला, अल, कम, खुश, गैर, न, सर, हम, हर। ये किसके हैं? उर्दू के उपसर्ग हैं। अंग्रेजी के कुछ हैं, जैसे क्या है? सब, डिप्टी, जनरल, चीफ, 22। संस्कृत के हैं, संस्कृत अद, अता, चिर, पुनर, वहर, पुरा, सम, सह, आ। अब बात करते हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या? उपसर्ग स्टार्टिंग में लगते हैं तो प्रत्यय कहाँ लगते हैं? बाद में। तो डेफिनेशन अगर आपको अच्छे से याद है तो उपसर्ग और प्रत्यय का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है। जैसे प्रति प्लस ऐसे मिलकर बनता है, जिसमें प्रति क्या होता है? उपसर्ग होता है। प्रत्यय हमेशा किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। जैसे उपसर्ग शब्दांश होते हैं वैसे ही प्रत्यय भी क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। प्रत्यय का कोई भी भाव, अर्थ और भाव नहीं होता है। समस्त शब्द या पद में से मूल शब्द वाला भाग निकालकर जो अंत में बचता है उसका कोई अर्थ नहीं हो प्रत्यय कहलाता है। जैसे कोई प्रत्यय है उसमें से आपने मूल शब्द निकाल लिया तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अर्थ नहीं होगा। किसी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में जब ये प्रत्यय लगते हैं, जो भी प्रत्यय लगाया जाता है उसका अर्थ बदल देते हैं। लेकिन उनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता है। यह मूल शब्द वह छोटा शब्द होता है जिसका कोई मूल शब्द क्या होता है? जो भी मूल शब्द है वह छोटा शब्द होता है जिसका कोई खुद का क्या होता है? अर्थ। अब प्रत्यय होते कितने हैं? प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। होता है कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्थिर प्रत्यय। इतना आपको नहीं पढ़ना है। अब प्रत्यय की
आप जब प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें कुछ प्रत्यय के क्वेश्चन डाल देंगे। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय पूरा डेफिनेशन इसकी कवर है। डेफिनेशन, आप डेफिनेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं देखो अगले वीडियो में। अब जितना हो जाएगा 1-2 दिन में कंप्लीट हिंदी करनी है बस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।